हेलो दोस्तों। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है? यह संबंधित है 93 एकेडमी अवार्ड्स और इनको ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्कर अवार्ड। तो जो पहला क्वेश्चन है किससे संबंधित है? ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है। इसमें बेस्ट पिक्चर के लिए किसने अवार्ड जीता है? बेस्ट फिल्म के लिए किसने अवार्ड जीता है? ऑस्कर अवार्ड बेस्ट पिक्चर के लिए किसने जीता है? तो फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। और साथ ही में जान लेते हैं कि अन्य जो अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है क्लो झाओ को। किस फिल्म के लिए? नोमैडलैंड फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस किस फिल्म के लिए? द फादर फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? फ्रांसिस मैकडोरमैंड। किस फिल्म के लिए? नोमैडलैंड फिल्म के लिए। तो चलिए साथ ही में जान लेते हैं कि बाफ्टा 2021 पुरस्कार के बारे में ही, क्योंकि ये जो अवार्ड हैं और ये वाले जो अवार्ड हैं ये दोनों एक से ही हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, इनमें थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है यहाँ पर भी नोमैडलैंड है और यहाँ पर भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नोमैडलैंड। और यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो कौन है? क्लो झाओ। और यहाँ पर भी जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो भी कौन है? क्लो झाओ। और उसके बाद जो अभिनेत्री हैं वो भी सेम ही है, फ्रांसिस मैकडोरमैंड। और जो अभिनेता हैं वो भी सेम ही है, एंथनी हॉपकिंस। तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो क्योंकि ये जो पुरस्कार हैं एक बिल्कुल ये रिपीटेड हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भयानक जंगल की आग लगी है? तो किस राज्य में जंगल में आग लगी हुई है? तो हाल ही में मिजोरम राज्य में जंगल में आग लगी हुई है। और जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? जोरमथंगा। जोरमथंगा ने केंद्र सरकार से मदद मांगी और भारतीय वायुसेना के 2 जहाज जिनका नाम क्या है? MI-17V5, इन हेलीकॉप्टरों को वहां पर भेज दिया गया मिजोरम के अंदर और वहां पर आग बुझाने का कार्य किया गया। और ये जो हेलीकॉप्टर थे इनमें बाम्बी बाल्टी लगी हुई थी। तो इसको समझते हैं कि ये बाम्बी बाल्टी क्या है। तो इस तरह की ये बाल्टी होती है जिसमें हेलीकॉप्टर समुद्रों से या कहीं से भी इस तरह से पानी भर सकते हैं और ये इस तरह से यहाँ पर जंगल में ला करके इस पानी को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो भारतीय वायुसेना के 2 जहाज मिजोरम में भेज दिए गए हैं और उनका नाम क्या है? MI-17V5। तो जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जोरमथंगा। यहाँ की राजधानी क्या है? आइजोल। और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। तो इसकी मैप में स्थिति समझते हैं। मैप में यहाँ ये सबसे नीचे की तरफ है मिजोरम। किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर को झूरोंग नाम दिया है? झूरोंग, इसका नाम क्या है? झूरोंग। तो झूरोंग नाम दिया गया है किसका? रोवर का नाम क्या है? झूरोंग है। तो किस देश ने अपने रोवर का नाम झूरोंग दिया है? तो यह चाइना का रोवर है जिसका नाम झूरोंग दिया गया है। और आपको बता दें कि मई के महीने में तियानवेन-1 ये जो मंगल मिशन है ये चाइना का मंगल मिशन है और इसको मई 2020 में मंगल के लिए रवाना किया गया था और यह फरवरी 2021 में मंगल की सतह पर पहुंच गया है। और जो देखो ये जो तियानवेन-1 मिशन है इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं जैसे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। तो यहाँ पर जो रोवर है उसका नाम क्या दिया गया है? झूरोंग। तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रैन मिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। किसने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता? तो ये जो बार्सिलोना ओपन खिताब है ये किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस खेल से संबंधित है।
और ये जो खिताब है किसके द्वारा जीता गया है? यह खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किसने बैंक के एमडीज और सीईओज यानी जो प्रबंध निदेशक हैं और सीईओ का मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो बैंकों के एमडी होते हैं और जो सीईओ होते हैं उनके कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि जो एमडी और जो सीईओ हैं उनका जो अधिकतम कार्यकाल है वो 15 वर्ष का हो सकता है। 15 वर्ष से ज़्यादा कोई भी एमडी या सीईओ कार्य नहीं कर सकता है। 15 वर्ष के बाद उनको रिटायर होना ही पड़ेगा। और इन्होंने आरबीआई ने ये भी कहा है कि हर 3 वर्ष के बाद इसका चुनाव किया जाएगा। हर 3 वर्ष के बाद जो एमडी हैं और जो सीईओ हैं इनका चुनाव किया जाएगा। और जो इनकी अधिकतम आयु है वो कितनी हो सकती है? अधिकतम आयु 70 वर्ष इनकी हो सकती है। तो जो इनका जो अधिकतम कार्यकाल है वो 15 वर्ष हो सकता है। हर 3 वर्ष में चुनाव किया जाएगा। और जो अधिकतम आयु है वो कितनी हो सकती है? 70 वर्ष। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। और हाल ही में जो इसके 1 उप गवर्नर हैं, इसके उप गवर्नर उनका नाम है बीपी कानूनगो और वो रिटायर हो चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता यानी नेशनल अवार्ड विनर फिल्म संपादक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्म एडिटर। इनका नाम क्या है? वामन भोसले। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनकी आयु कितनी थी? तो इनकी आयु थी 87 वर्ष और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्या करते हैं? ये फिल्म को एडिट करते हैं। संपादक का कार्य क्या है? ये फिल्म को एडिट करते हैं। न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल। तो ये जो न्यायमूर्ति हैं यानी ये जो जज हैं इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और इनकी नियुक्ति किस उच्च न्यायालय में की गई है? इनकी नियुक्ति किस उच्च न्यायालय में की गई है? तो श्री राजेश बिंदल की हाल ही में नियुक्ति कोलकाता उच्च न्यायालय में की गई है। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। हाल ही में किसने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है? तो गैर चिकित्सा उद्देश्य यानी जो ऑक्सीजन है उसका जो इस्तेमाल है वो केवल चिकित्सा कार्यों के लिए ही किया जाएगा। ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है वो केवल डॉक्टर ही कर सकते हैं अपने मरीजों के लिए। और ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो किसी और उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। जैसे स्टील इंडस्ट्री में वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है स्टील को पिघलाने के लिए, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन का इस्तेमाल केवल अब अस्पतालों में ही किया जाएगा। तो गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन के उपयोग पर किसने रोक लगा दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी गई है। तो इस तरह के जो सिलेंडर होते हैं अब ये अस्पताल में भेज दिए जाएंगे। इनमें से किस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का हाल ही में निधन हो गया है? ये जो जगदीश खट्टर हैं ये किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? तो ये मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कृष्णमूर्ति संथानम ये एक वैज्ञानिक थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह डीआरडीओ के निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। और डीआरडीओ के जो वर्तमान निदेशक हैं उनका नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। गोल्डमैन सैच ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने % लगाया है? तो गोल्डमैन सैक ने भारत की जीडीपी
2022 के लिए इसका जो अनुमान है वो कितना है 10.5%। ये जो 12.5% है ये किसका अनुमान है? ये IMF का अनुमान है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये जो 12.8% है ये किसका है? ये फिच रेटिंग का अनुमान है, फिच रेटिंग। और ये जो 10.1% है ये है वर्ल्ड बैंक का अनुमान। तो ये जो रेटिंग है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको याद कर सकते हो। मैंने कुछ अन्य रेटिंग्स भी यहाँ पर लिखी हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं? वर्ल्ड बैंक, IMF, फिच रेटिंग, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी 53 सदस्यों सहित गायब हो गई है? तो हाल ही में इंडोनेशिया की पनडुब्बी 53 सदस्यों सहित गायब हो गई है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया ने भारत से मदद मांगी थी और भारत के द्वारा इस तरह का जो जहाज़ है वो इंडोनेशिया की सहायता के लिए भेज दिया गया है। और ये जो जहाज़ है इसका नाम क्या है? ये जो भारत का जो जहाज़ है इसका नाम है डीप सुबमेग्रेस, डीप सुबमेग्रेस रेस्क्यू वेसल। तो इसको विशाखापत्तनम से भेज दिया गया है। और जो इंडोनेशिया की पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? KRI नैनगाला 402। तो ये पनडुब्बी हाल ही में गायब हो गई है। किस द्वीप से? बाली द्वीप से। जो इंडोनेशिया है वो द्वीपों का समूह है, तो बाली द्वीप के आसपास ये जो पनडुब्बी है ये गायब हो गई है। तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं, इसकी राजधानी वगैरह क्या है। तो इसकी राजधानी है जकार्ता और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।